ऑटोकैड आपने यूज़ किया कभी? जी जी। कितना टाइम हो गया ऑटोकैड नहीं यूज़ करे हुए? ऑटो कैड तो अभी रिसेंटली मैंने पिछले हफ्ते यूज़ करा। पिछले हफ्ते में यूज़ किया था। जी। उससे पहले उससे पहले थोड़ा टाइम हो रहा है। कंटिन्यूसली यूज़ में था उससे पहले? नहीं, उससे पहले कंटिन्यू हुई। कितना गैप रहा होगा? करीब 4-5 महीने का। 4-5 महीने का, ओके ठीक है। मैक्स से कंटिन्यूटी कितने टाइम से? मैक्स से तो है करीब साल भर से। साल भर से, ओके ठीक है। मैक्स कैसे कहाँ से किया था? मैक्स भी कैट सेंटर से किया था। कैट सेंटर में कौन सी ब्रांच? लखनऊ। लखनऊ से। यहाँ पर कैसे? यहाँ पे भी दिल्ली में जॉब के लिए ही आया था, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर स्केचअप की डिमांड भी है। 3ds मैक्स की उतनी डिमांड नहीं रही, तो फिर मैंने कहा स्केचअप ही जो है। ठीक है ठीक है। क्योंकि लाइट सॉफ्टवेयर है 3ds मैक्स से, तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो 3ds मैक्स थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर पड़ता है, तो इस पे ज़्यादा स्विच कर गए क्योंकि लाइट सॉफ्टवेयर है उससे 3ds मैक्स। ठीक है। देखो, अगर हम 3D मॉडलिंग की बात करते हैं ना, और ऑटोकैड से स्टार्ट करते हैं 3D मॉडलिंग, और फिर इसको कंपेयर करते हैं 3ds मैक्स से, फिर इसको कंपेयर करते हैं स्केचअप से, और फिर इसको कंपेयर करते हैं रेविट आर्किटेक्चर से। चारों सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं 3D मॉडलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑटोकैड में भी होती है 3D मॉडलिंग, रेविट में भी होती है। टेक्निकल थोड़ा सॉफ्टवेयर है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है ज़्यादा उसमें, तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल। बिल ऑफ क्वांटिटी और सारी चीज़ें उसमें बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर है, MEP है, BIM है, बिल्डिंग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग है, ड्राफ्टिंग है, हर चीज़ है उसके अंदर, है ना। और अगर मैक्स की बात करें तो मैक्स एक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जो कि जिसके लिए टेक्निकल की ज़रूरत नहीं होती, है ना। अगर आप टेक्निकल जानते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्केचअप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि रियल में लाइट सॉफ्टवेयर है। सबसे पहली बात, अगर मैं मैक्स की फाइल की कंपेयर करूँ स्केचअप से, तो मैक्स की फाइल विदाउट एक्सट्रैक्ट किए हुए 15 GB, एक्सट्रैक्ट करने के बाद 30 GB बनती है। रेविट की भी सेम 28-27 GB के आस एक्सट्रैक्ट होने का, उससे पहले 14 GB। यही स्केचअप की बात करो तो 1 GB की भी फाइल नहीं है 2023। पहला पॉइंट, काफ़ी डिफरेंस आ गया। दूसरा पॉइंट कि स्केचअप पे काम करना उन दोनों सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में, या उन तीनों, ऑटोकैड भी अगर इंक्लूड कर दूं, आसान हो जाता है। चाहे मैं स्केल कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। हाँ, ऑटोकैड में जैसे कमांड पड़ी, मैक्स में जैसे कमांड पड़ी, या रेविट में जैसे कमांड पड़ी, तो सबके लिए सेपरेट सेपरेट चीज़ें अवेलेबल हैं। बट स्केचअप में नहीं। स्केचअप में एक ही कमांड बहुत सारे कमांड के तरीके से यूज किया जाता है। मूव में ही रोटेट भी कर लोगे, रोटेट में एरे भी कर लोगे, मूव में ही कॉपी भी कर लोगे, मूव में मूव भी कर लोगे, मूव में पाथ एरे भी कर लोगे, मूव में ही रेक्टेंगुलर एरे भी कर लोगे। अब सोचो, एक ही कमांड बहुत सारे कमांडों का मिक्सचर है। जैसे 3ds मैक्स से मूव में जब W प्रेस करते हैं, शिफ्ट दबा के ऐसा करें तो आ जाता है। यहाँ कोई सी नहीं, यहाँ सिर्फ M प्रेस करो, मूव। अब देखो, मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर टेम्पलेट में कोई भी यूनिट तो स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सिंपल इंचेस, आर्किटेक्चर में इंचेस, सिंपल इंच, मीटर, आर्किटेक्चर में मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर। ठीक है, मैंने कहा आर्किटेक्चर इंचेस में मुझे काम करना है, खुल गया। ठीक है, पहले के टाइम में क्या था, एंडस्केप कुछ नहीं था, लोग एंडस्केप के बारे में नहीं जानते थे। एंडस्केप क्या होता है बेसिकली, जैसे ये देखो सामने दिख रहा होगा, ठीक है, ये बेसिकली रेंडर के लिए काम आता है। जब हम वीरे में हम रेंडर करते हैं ना, एंडस्केप में रेंडर करने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं, खाली एंडस्केप ओपन हुआ, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट रेंडर हो जाता है। वो खुलने में ही इतना टाइम लेता है कि वो रेंडर ऑटोमेटिकली साथ के साथ करते रहता है। एक बार खुल गया, क्वालिटी बहुत अच्छी लेवल की, बल्कि वीरे में जितना हम टाइम कंज्यूमिंग देते हैं या करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेटर एंडस्केप दे देता है कम टाइम में। तो इसलिए लोग आजकल एंडस्केप का ज़्यादा यूज़ करते हैं वीरे के कंपैरिजन में। प्राइवेट का भी एंडस्केप है, मैक्स का भी एंडस्केप है, इसका भी एंडस्केप है, तीनों का एंडस्केप है, तीनों का वीरे भी है। ठीक है, क्लोज कर देते हैं, अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे।
दूसरी बात, अब इसका जो इंटरफेस देखोगे काफी स्मूथ और काफी मतलब कि ऐसा कि छोटा बच्चा भी चला लेगा, ऐसा इंटरफेस है। ठीक है, कार्टून कैरेक्टर जैसा कुछ बना हुआ है, कार्टून की तरह सारी चीजें, कमांड्स है, टूल्स है, ईच एंड एवरीथिंग हमें इस तरीके से दिखती है, तो काम करना है। प्लस कुछ शॉर्टकट किया, देखना जरा, क्यू मैंने प्रेस किया तो रोटेट का ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। डब्ल्यू प्रेस किया उससे कुछ नहीं होता। ई प्रेस किया, इरेजर टूल एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, आर प्रेस किया तो रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट हो जाता है। एंटर नहीं करना, सिर्फ प्रेस करना है। ठीक, टी प्रेस किया तो टी से टेपिंग, मेजरिंग टेपिंग। वाई प्रेस किया तो ये वाई से नो, कोई इफेक्ट नहीं। यू नो इम्पैक्ट, आई नो, ओ से है ऑर्बिट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पी से पुल एंड पुश, ठीक है, जिसको हम एक्सट्रूड बोलते हैं। ठीक है, ए से आर्क, एस फॉर स्केल, डी नो पैरामीटर, एफ है जिसको हम ऑफसेट बोलते हैं, जी, ठीक है, ये बेसिक ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, एच से हैंड जिसको पेन टूल बोलते हैं, जे नो कमेंट्स, के है वायर फ्रेम में दिखाना है या नहीं दिखाना है। ठीक है, एल लाइन कमांड। ठीक है, फिर जेड जूम, एक्स नो कमेंट्स, सी सर्कल, वी कुछ भी नहीं, बी बकेट मटेरियल डालने के लिए, एन एम से मूव। ठीक, ये शॉर्टकट की। स्पेस से कमांड से बाहर निकलना, जैसे अच्छा स्पेस से, हाँ, जो हम एस्केप यूज करते हैं कमांड से बाहर निकलने के लिए, यहाँ स्पेस। अच्छा, कोई ऐसा इसमें फंक्शन है कि हम किसी भी की को हम ऐसा सेट कर सकें? नहीं, शॉर्टकट की किसी दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन, या सॉफ्टवेयर में की अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना, ओनली इन रैबिट। ओनली इन रैबिट। रैबिट में हम अपने अकॉर्डिंग की बना सकते हैं। जैसे विजिबिलिटी की, विजिबिलिटी स्टेट की वीएस है, मैं चाहूँ तो वी कर दूँ, ओनली वी। या मैं जैसे क्या बोलते हैं यूनिट की, यू एन टाइप प्रेस किया तो यूनिट्स खुल जाते हैं, मैंने यू एंटर, मैं चाहूँ आई कैन मॉडिफाई। बट इन सब सॉफ्टवेयर में, हर किसी सॉफ्टवेयर में ये सब चीज़ें होती नहीं। फिर हैवी भी हो जाएगा। हाँ, इसीलिए। और वो जैसे अब ये सब चीज़ें आई, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बड़ा हैवी होने लगता है, तो इसीलिए इसको बहुत ही इजी तरीके से बनाया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखते बनाया गया कि मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत इधर से करना ही ना पड़े। ये वीरे टैब है जो आप यहाँ देख रहे हो, ये वीरे, ठीक है। अच्छा, हाई रेंडर निकालने के लिए स्केचअप में क्या स्पेसिफिकेशन पीसी की होनी चाहिए? मेरा लैपटॉप है, मेरे हाथ का बनाया हुआ है ये। अच्छा, इसका ये मेड इन जापान है, इंडिया का है भी नहीं है। इसकी 21 GB ग्राफिक कार्ड्स है, i7 है, 16 GB रैम है, 1.5 TB SSD है, 1,75,000 का है। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर नहीं, इसमें 40 प्लस सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डले हुए हैं। बहुत स्मूथली चल रहा था इसलिए पूछा आपके जैसे। हाँ, तो मैं बनाता हूँ इसको। मेरा ग्राफिक कार्ड कौन सा वाला है इसमें? लेटेस्ट एनवीडिया। मेरे को इसको तो बनाया हुआ भी 1 साल है। अच्छा, तो उस समय तो उतना चल रहा था। अभी फिलहाल जैसे 30 40 4080 Ti तुम्हें किसी को मिलेगा भी नहीं, अभी नहीं। ठीक है, तो इसका कितना है? इसका है मेरे ख्याल से इसका, क्योंकि 1.5 साल से ऊपर होने जा रहा है, इसका 1600-1700 कुछ ऐसा था, बता देता हूँ। हाँ, उस वक्त का लेटेस्ट था। हाँ, ये उस समय हाँ, बहुत जल्दी वो भी तो हो रहा है ना, बहुत 5-6 महीने में 1660 Ti जो उस समय का लेटेस्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जितनी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन उतना अच्छा तुम चला सकते हो। फिर भी आपका सही है, 1 लाख समथिंग का अगर ये हो गया लैपटॉप तो 2.5 लाख के आसपास का बैठा है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए अगर रेडीमेड हम ऐसा कंपनी से लेने जाएंगे तो मुझे करीब यही कॉन्फ़िगरेशन आपको 3.5 लाख 3 लाख के आसपास बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने खुद बनाया है तो इसलिए मुझे पता है, मैं तो काम ही इसी चीज़ का। चलो देखो, अब बेसिकली क्या करना है हमें, कैसे काम करना है इसमें। ठीक है, अब मैं कुछ मॉडल्स दिखाता हूँ आपको जो मैं अभी रिसेंट में काम किए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पे मैंने अभी रिसेंटली वर्क किया है, तो वो मैं आपको जस्ट शो करूँ। उनकी
की इमेजेस हैं। काफ़ी हैवी फाइल है ये, क्योंकि इसके अंदर बना हुआ ये बेसिकली लैब एरिया है, लैब से रिलेटेड चीज़ें। ये देखो, अच्छा इसमें ऑर्बिट खाली उस पे सेंटर वाला दबाएंगे तभी ऑर्बिट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, प्रीवियस मैक्स में और दबाना पड़ता है। नहीं यहाँ पे दबाने की जरूरत नहीं, प्रॉपर मटेरियल डायरेक्ट बकेट से उठा के जो है आपने बिल्कुल। हाँ हाँ, दिख रहा होगा आपको पिक मटेरियल। कहाँ से किया होगा? पिक ये अपने साइड में मटेरियल लाइब्रेरी है कंप्लीट। अच्छा okay। आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, डाल भी सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक सब कुछ है इसके अंदर है, ईच एंड एवरीथिंग है। ये हमारा ये डिफॉल्ट जो ट्रे है ये इसी को इंडिकेट करता है। ये सारे, ये बेसिकली लैब है जो कि बनी हुई है। ऐसे मेरे को बहुत सारे, मैं भी हार्ड डिस्क कनेक्ट करूँ तो आपको दिखाता कि इसमें एक गाजियाबाद का पेट्रोल पंप है, किसी का घर था लॉकडाउन में वो बनाए थे, बहुत सारे विलाज है जो मैंने काफ़ी कंप्लीट बनाए हैं, तो उन पे काम किया हुआ है। तो मेरा काम कंटिन्यूसली इसी बेसिस पे चलते ही रहता है। अगर आपको कुछ शॉर्टकट की लिखनी है तो वो लिख लो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, M for move, Q for rotate, S for scale, P for pull and push, offset F, tap measuring tool T, lasso shift plus space, and select only space. Eraser, सॉरी टेप मेजरिंग टूल के पास लाजो क्या? lasso shift plus space। शिफ्ट प्लस स्पेस। हाँ, ये only लाजो क्या है? लाजो सिलेक्शन होता है ना, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाओगे ना, हम्म, ये आ गया। ये देखो यहाँ आ जाएगा ना, जिसको हम ऐसे करके सिलेक्शन बोलते हैं। ओके ई से इरेजर। ठीक। और बी से बकेट। तो मेनली ये टूल ज़्यादातर यूज होते हैं, बाकी तो सब टूल ऐसे ही चलते रहते हैं। एक कमांड होती है फॉलो मी, याद रखना, फॉलो मी का कोई शॉर्टकट की नहीं होता। ओके फॉलो मी का कोई फॉलो मी का मतलब होता है स्वीप कमांड। पाइपलाइन में किसी भी को कन्वर्ट करने के लिए हम फॉलो मी, फॉल सीलिंग बनाने के लिए फॉलो मी का यूज़ किया जाता है, कहीं पर स्ट्रिप टाइप से कुछ डिज़ाइन बनाना है तो फॉलो मी यूज़ किया जाता है। सारे ये फॉलो मी कमांड होती है जो स्वीप टाइप से यूज़ करी जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ध्यान से देखो, क्योंकि आज मैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, आज मैं कुछ वैसा नहीं बता रहा हूँ। देखो, अगर तुम्हें कोई यहाँ लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है तो तुम्हें उसके लिए पहले साइन इन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साइन इन के लिए मतलब जो भी तुम्हें सॉफ्टवेयर तुम्हारे पास है उसमें साइन इन करना बहुत जरूरी है। बिना साइन इन करे तुम यूज़ नहीं कर सकते इसको। तो एक अकाउंट तुम्हें बना के रखना पड़ेगा अपने लिए, जो कि तुम मटेरियल वहाँ से लाइब्रेरी उठा सको, कोई भी लाइब्रेरी है। क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन बहुत हैवी हाई भी दे रखी है। स्वीप कमांड यूज कैसे करेंगे? दिखाऊंगा अभी, एक एक करके सॉफ्टवेयर की बातें करेंगे। अच्छा
ये देखो, ठीक है। मान लो सपोज कर लो मुझे कोई लाइब्रेरी लेके आने, मान लो सोफा लेके आना, ठीक है। सब क्लिक करना, डाउनलोड करना, यस, जितना हैवी होगा उतना टाइम लेगा। ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर तुम एडिट भी कर सकते हो। नहीं चाहिए मुझे ज़्यादा, मुझे जो चाहिए उठाया, बाहर निकाल लिया, एक्सप्लोर कर दिया, खत्म। नहीं चाहिए ये सब, डिलीट। ओके, ठीक है। नहीं, मेरे को मेरा डिज़ाइन है भाई, मैं अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहता हूँ, तो कर सकते हो, ठीक है। और भी है, बहुत कुछ है, वो धीरे धीरे, आज तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें, ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि हम लोग किस लेवल से काम कर सकते, किस लेवल तक काम कर सकते, समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें आपको। ये देखो, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैंने बेड ले लिया, इस टाइप से बेड चाहिए या सोफ़ा कम बेड चाहिए, जिस टाइप का आपको चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ जाके उसको सेलेक्ट करना है, उसको डाउनलोड करना है, डेट्स इट। और फिर उसको जैसे आप यूटिलाइज करना चाहो वैसे यूटिलाइज कर सकते हो। रूम डिजाइन करने में काफी वक्त भी बच जाता है अगर ये रेडीमेड नॉर्मल सी बात है। अब यही मैक्स में काम करते तो पहले लाओ फिर इंस्टॉल का मटेरियल जो है। अच्छा, इसमें मटेरियल आ रहा है साथ में, देखिए ना सामने ही आपके, ये मटेरियल के साथ अगर रेंडर करेंगे तो फिर मटेरियल दिखाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली वो वैसा ही दिखाई देगा। अच्छा, जैसे लाइटिंग वाइटिंग का उसमें इशू हो जाता है कि पूरा तो ब्लैक दिखाने लगता है। यहाँ ऐसा सीन नहीं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ऑन द स्पॉट रिजल्ट। मैंने सपोज कर लो मैं इसी को अभी फिलहाल के लिए रेंडर करता हूँ, ठीक है, दिख रहा है ये रहा रेंडर, यस, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये भी साइन मांग रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं इसका लाइसेंस एक्टिवेट नहीं करेगा, कोई बात नहीं। एंडस्केप भी है बट एंडस्केप बहुत टाइम लेगा, ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकन। अच्छा, केओस वालों का एंडस्केप भी, हाँ उसी का तो है, वीरे वालों का है, हाँ। वीरे भी उसी का, दोनों का सेम ही है। एंडस्केप बनाया इसीलिए गया है क्योंकि क्या बोलते हैं, बहुत लोग परेशान होते हैं कि यार रेंडर करने में इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। ये देखो क्या रियलिटी व्यू है, इसी को रेंडर निकालने में हालत खराब हो जाती है। अच्छा, ये आ गया फाइनल? हाँ हो भी गया, देखो ना, है ना, रियलिस्टिक लुक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, खुद कह रहा है। आप देखो, जूम करो, ये देखो, दिख रहा है लुक, दिख रहा है, कपड़े तक के फैब्रिक तक आपको सही नजर आ रहा है। देखो ये लुक देखने के लिए रेंडर बार बार करो तब देखोगे, लैंडस्केप ने तुरंत दे दी। वीरे में इंटरैक्टिव ऑन करते हैं तो वो पूरा ब्लर कर देता है, पूरा ब्लर कर देता है, यहाँ कोई जरूरत ही नहीं। रोटेशन के लिए ASW सब दे रखा है, इसीलिए हम लोग आज के टाइम में लोग मैक्सिमम लोग एंडस्केप क्यों प्रेफर कर रहे हैं, वो इसीलिए तो प्रेफर कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट सामने वाला बंदा देख सके। देखो इसको घुमा लो, को भी रेंडर कर दिया। हाँ, जितने ऑब्जेक्ट इस वाले इंटायर एरिया पे रहेगा सबको कर देगा। बिम भी है यहाँ पे, ठीक है। आप अगर उससे देखना चाहते हो फिर ग्लास वो वाला जो आता है एक, इसकी लाइब्रेरी भी बहुत तगड़ी है, ये देखो। मैं डायरेक्ट अपने उसमें भी लाइब्रेरी बुला सकता हूँ और यहाँ की भी बुला सकता हूँ इसके अंदर।
उसकी लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी है, ऑलरेडी रेंडर किया हुआ है, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। टाइप की गाड़ी रखना चाहते हो, रैंडमली चाहते हो, वीडियो चाहते हो, यूनिफॉर्म चाहते हो, ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे। इसकी शॉर्टकट की है, ट्रांसलेट करना चाहते हो, पर्सपेक्टिव 2 पॉइंट, ऑर्थोग्राफिक, जैसा आप चाहोगे उसके हिसाब से दिखाई दे, ये देखो, और रियलिस्टिक भी, ये देखो, है ना। तो एंडस्केप अपने आप में एक अलग ही लेवल है। किस तरीके का इमेज निकालना चाहते हो, यही समझ जाए। स्काई की डेंसिटी, वाइट ग्राउंड, कैसा ग्राउंड, डेजर्ट चाहते हो लोग, यहीं से डेजर्ट कर लो, ठीक है, उसकी चीज़ें बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। वाइट बैकग्राउंड चाहते हो, आउटपुट कैसे चाहते हो, फुल एचडी, जिस टाइप की क्वालिटी की इमेज चाहते हो। अल्ट्रा एचडी भी आता है आज के टाइम में, देखा होगा आजकल एलईडी आती है अल्ट्रा एचडी की, जैसा आप चाहोगे वैसा वो दिखाई देगा। ठीक है, यही चीज़ें हैं, आप चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कर सकते हो, और लाइब्रेरी डाउनलोड भी कर सकते हो। लोडिंग हो गया, ये देखो, अब यही तुम लाओ, फिर डाउनलोड करो, फिर उसको रेंडर करो, यहाँ पर डायरेक्ट उठाओ, लगाओ और रेंडर व्यू दे दो क्लाइंट को, पर्टिकुलर सेलेक्ट करके। अब देखो रेंडर व्यू में तुम ऐसे नहीं कर सकते सिलेक्शन, ये देख रहे हो, ये वहाँ नहीं चलेगा, है वीडियो में ऐसा ऑप्शन। तब जिसको तुम, ये देखो आ गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसको क्लिक करोगे वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तुरंत वहाँ पे वो दिखने भी लगेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना नहीं है, ये सब इन सब नई नई चीज़ों पे, इसीलिए इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को करके देख सकते हैं। प्लेसमेंट कंफर्म हो गया, आगे और जूम कर सकते हैं। मतलब कि मेरा कहना ये है कि हम लोग इस पे अगर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं मिलेगी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब आपके में ये एंडस्केप दिया है नहीं दिया मुझे नहीं पता, अब आपने सिर्फ स्केचअप लिया है, स्केचअप प्लस वीरे किया। हाँ वीरे, आपने एंडस्केप नहीं लिया इसका मतलब। अच्छा, मैंने वीरे इसके साथ कर रखा है 3ds Max के साथ, तो उसमें वीरे में उसके वीरे में कुछ ज़्यादा फर्क है? हाँ डिफरेंट है ना, दोनों का करने का तरीका अलग अलग है, मेथड अलग अलग है। अच्छा, इसीलिए ठीक है, और बताइए और कुछ पूछना है, क्योंकि फर्स्ट वाली क्लास